नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो मूलांक है या जो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास जो मोबाइल के नंबर्स हैं उनका टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 आता है, 6 आता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो 4 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने 4 नंबर अगर आपका मूलांक आता है और 4 नंबर आपका जो है वो मोबाइल का अगर सम आता है तो क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका मोबाइल का टोटल 5 आता है या आपके पास 5 नहीं है तो आप 5 को कैसे ला सकते हैं, और ये भी आपको पता चलेगा कि जो 6 नंबर है वो किन लोगों को देना चाहिए, 6 किसको नहीं देना चाहिए। वही 5 है कि 5 किन लोगों को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक बात है आपके 5 नंबर की, जो 5 नंबर है वो एक बैलेंस्ड कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। बैलेंस इसलिए बोला जाता है कि अगर आप 5 के ऊपर देखिए तो 4 3 2 1 और नीचे देखिए तो 6 7 8 9। 4 नंबर नीचे रहते हैं, 4 नंबर ऊपर रहते हैं और ये बीच का नंबर है 5। तो इसीलिए ये नंबर जो है वो बैलेंसिंग नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये बैलेंस करने वाला नंबर है। 5 बुध का नंबर होता है। बुध का मतलब जो है वो आपको जो मूलांक या भाग्यांक अगर आपका 5 है तो ये आपको इंटेलिजेंस को बताता है, आपकी बुद्धि को बताता है कि आप कितने होशियार हैं, आप कितनी चीज़ों को समझ लेते हैं। 5 के जो नंबर वाले लोग हैं जिनके पास 5 नंबर है वो स्टेबल लोग होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी उनके पास लाइफ में आती है। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, हम उनको बेवकूफ़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, या फिर वो सही गलत को नहीं पहचान पाते हैं, या फिर ये कहिए कि गलत रास्ते पे कोई आदमी चला जाता है। पूरा जीवन वो जो है अप एंड डाउन्स किसी आदमी के चलते रहते हैं, कभी एकदम से अप हो जाता है फिर डाउन हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, कभी धूप कभी छाँव वाला मामला रहता है। तो ऐसे लोगों को हमें 5 नंबर मोबाइल में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे देना चाहिए। अगर हम उन लोगों का जो मोबाइल का टोटल है वो 5 रखेंगे तो ऐसे लोग जिनका आईक्यू थोड़ा सा कम है या जिनके पास काम में परेशानी होती है, कई बार स्टेबिलिटी नहीं होती, ऊपर नीचे काम रहता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, या कई बार वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत सही की उनको तमीज़ नहीं आती, पहचान नहीं होती, इन सब लोगों को हम 5 नंबर मोबाइल का अगर टोटल दे दें, टोटल जिनका 5 हो जाए मोबाइल का, उनको अगर दे दें तो उनका जीवन जो है वो सफल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि बिजनेस वाले, अगर बिजनेस करने वाला कोई आदमी है वो 5 नंबर अपने टोटल पे रखे मोबाइल का, तो भी यहाँ पर बुद्धि और मनी दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। 5 नंबर आपको अपने मोबाइल का टोटल रख लेना चाहिए अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो। मेमोरी ये अच्छी करता है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपका कहीं कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेमोरी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि हमको जो, जैसे खास तौर पे स्टूडेंट्स की बात कर लें कि कई बार स्टूडेंट्स होता है कि वो जो याद करते हैं उनको वो याद नहीं रहता, तो उसके लिए अगर 5 नंबर आपने न्यूमरोलॉजी में लिया है तो ये आपको मदद करता है। आपको जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएंगी। पैसे का आवक बढ़ाता है, मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं से कोई काम करते हैं, चाहे बिजनेस करें या फिर आप नौकरी करें या कुछ भी करें, तो जो आपका कैश का फ्लो है वो बढ़ जाता है। अगर आपके पास मोबाइल का टोटल नंबर 5 है तो कैश का फ्लो बढ़ जाता है, और आप जो है कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कई ऐसी जगह से जहाँ से आपको आइडिया भी नहीं होता कि वहाँ से पैसा आ सकता है, वहाँ से ही पैसा आ जाता है। तो ये 5 नंबर इतने कमाल का नंबर है जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। व्यवसाय आप कोई सा भी कर रहे हो उसमें अगर आपने अपने टोटल में मोबाइल का नंबर 5 रखा है तो आपको व्यवसाय में फ़ायदा दिलाता है। इनके लिए जो बढ़िया काम होता है, जो 5 नंबर अगर आपके पास है या आपका मूलांक या भाग्यांक 5 में से कहीं आता है, तो अगर आप टूर और ट्रैवल का काम करें तो ये काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। टूर ट्रैवल का अगर आप काम करते हैं उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये आपके लिए बेस्ट काम है। कई बार अगर आप थोड़ा बहुत कहीं घूमने जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो वो भी 5 नंबर आपको, अगर आपके मोबाइल का नंबर 5 है या आपका मूलांक और भाग्यांक अगर आपका 5 आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल की तरफ भी ले जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि टूर और ट्रैवल का काम भी अगर आप करें तो वो फ़ायदेमंद की चीज़ होगी। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आपको यही नहीं पता कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उस कंडीशन में क्या करें। क्योंकि कई ऐसे लोग आते हैं, आज भी हैं हमारे देश में, कि जिनके
जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता कि उन कब वो पैदा हुए थे, किस डेट पे हुए थे, कौन सा सन था। क्योंकि आज से 20, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो सिस्टम था वो दूसरा था कि जो लोग थे वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, उनको डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब भी नहीं होता था। वो अब आके जब जागरूकता बढ़ी है तो स्कूल्स में एडमिशन बिना डेट ऑफ बर्थ के नहीं होता, या फिर आप कहें कि बिना आपके जन्म प्रमाण पत्र के नहीं होता, तो अब इन चीज़ों की महत्ता बढ़ी है। उस समय तो ऐसे ही लोग अपना आपस में बात करके आगे पीछे करके अपने डेट ऑफ बर्थ को चलवा लेते थे। अब नहीं होता, पहले होता था। तो अब वो लोग जिनके पास अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो लोग क्या करें, उनको डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम नहीं है तो उन लोगों को आप 5 नंबर दे दीजिए। अब वो आपको बुरा भी नहीं करेगा, अच्छा भी नहीं करेगा, आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 नंबर वो बैलेंसिंग नंबर है कि जिसको अपने बारे में कुछ पता ना हो उसको भी वो बैलेंस कर देता है। ये तो बात हो गई 5 नंबर के बारे में। अब हम चलते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, बड़ा अच्छा नंबर है, बड़ा फायदा करने वाला नंबर है। जिन लोगों के पास 6 नंबर होता है वो बहुत ऐशो आराम में रहते हैं, बहुत सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं, जो चाहिए उनको वो मिल जाता है। विलासिता का जीवन, लग्जरियस जीवन होता है, मज़े से जीते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती, जब जितना चाहे पैसा आ जाता है, अपना खूब मज़े करते हैं। लेकिन इन 6 नंबर वालों में कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसा होने के बावजूद भी वो आदमी उसको भोग नहीं पाता। ऐसा 6 नंबर वालों के साथ होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि खाना बना हुआ घर पे रखा है और आप खा ही नहीं पाते। ये 6 नंबर वालों के साथ होता है। चीज़ें हैं आपके पास लेकिन आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो वो 6 नंबर वालों के साथ होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 नंबर जब भी आप किसी को दें मोबाइल का टोटल, तो उसको पहले एक बार चेक कर लें कि आप सही आदमी को सही नंबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब ये 6 नंबर आपको आराम बहुत दिलाता है, कंफर्ट होता है। अपना आराम से आइए, एसी के नीचे सो जाइए, अपना बढ़िया बेड, बढ़िया घर, बढ़िया सब चीज़ें रहती हैं। कई बार ये लोग बाहर भी चले जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल का भी इनका संयोग बन जाता है और ये फॉरेन पे ट्रैवल करने भी चले जाते हैं। मगर अभी एक चीज़ और रहती है, शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप 6 नंबर ले लीजिए। आपको 6 नंबर लेते ही, यानी आपका जो मोबाइल का टोटल अगर 6 आ जाता है तो वो शादी के लिए कहीं ना कहीं योग बना देता है, पैसे को बढ़ाता है। आपके पैसे की जो आमद है वो बढ़ जाएगी, पैसा आपके पास आने लगेगा। एक और चीज़ ये है कि अगर पति है पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है और पति नहीं है, पत्नी है पति नहीं है, मतलब आपका पेयर नहीं है, तो वहाँ भी शादी वाला मामला आता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आप 6 नंबर ले लें तो फिर आपका शादी का योग बन जाता है। आपका घर हो, अगर घर है, पति पत्नी नहीं है, तो भी आपका 6 नंबर अगर आप ले लें तो ये योग बन जाता है। 3 नंबर वालों की अगर शादी के लिए 6 नंबर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा पेंच है। अगर आपकी शादी बिल्कुल नहीं हो रही है, मान लीजिए आप 3 नंबर वाले हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप 6 नंबर वाले हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जब आप 3 या 6 नंबर वाले होते हैं तो आप 3 नंबर वालों को 6 नंबर और 6 नंबर वालों को 3 नंबर दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत देख कर देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे ही वो नंबर दें वो तो शादी तो हो जाएगी लेकिन बाकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जो है 3 और 6 नंबर को अवॉइड तो करना चाहिए, करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसा मामला फंस रहा है कि शादी ही नहीं हो रही है, तो फिर आप उस कंडीशन में सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप चेक कर लें उसके बाद ये आप दे सकते हैं। तो ये था कुल मिला के अभी तक वो सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई 5 नंबर और 6 नंबर के बारे में। अब हम उन चीज़ों पे आ जाएंगे इसके बाद, जबकि हमें ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे होते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन किस किस तरह से सूट करते हैं, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 6 नंबर तक के सारी वो सब चीज़ें बता दी कि यहाँ तक आने में आपको, अगर आपका मोबाइल का टोटल 5 हो, 6 हो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और आपको किन कंडीशंस में आपको ये नंबर्स देने चाहिए। मोबाइल का टोटल 6 पे देना चाहिए, 5 पे देना चाहिए, 4 पे देना चाहिए, 3 पे देना चाहिए, 2 पे देना चाहिए। इस तरह से आप तय करेंगे कि आप पहले कंडीशन देखिए क्या है, उसके बाद आपको अगर लगता है कि सामने वाले को ज़रूरत है 6 नंबर की, 5 नंबर की, 4 नंबर की, तो उसको दे दीजिए। मोबाइल का टोटल आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पूरे मोबाइल का जो टोटल है वो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 जो लास्ट के नंबर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें भी सबसे लास्ट का जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं और मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए बना सकूं और इसके बारे में बता सकूं, मोबाइल के बारे में। इसके बाद हम न्यूमरोलॉजी की तरफ भी जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारे वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका
भाग्य, आपकी परेशानियां जो है वो सॉल्व हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर हो सकती है। अगर आपको मुझसे कोई सवाल करना है, मुझे कोई आप पूछना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, आप अपना नाम दे दीजिए, मैं आपको सही कॉम्बिनेशन का मोबाइल नंबर बनाकर आपको दे दूंगा और उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं जीवन में। पुराना नंबर भी अपने पास रखिए, नए नंबर को आप लीजिए, उसको यूज़ करिए और फिर जीवन का फ़ायदा देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगे तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।